गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज की क्लास में हम समचतुर्भुज के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखते हैं इसमें समचतुर्भुज होता क्या है। ये हो गया बी, सी और डी। इसमें होगा 90 डिग्री का ये एंगल, प्रत्येक एंगल। इसमें दो विकर्ण मिला देते हैं, एक एक पॉइंट लेते हैं, उसको क्लियर करते चलते हैं। अभी पहला क्या होना चाहिए, समान समचतुर्भुज में क्या होगा। पहला पॉइंट, समचतुर्भुज की भुजाएं बराबर व आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। कहीं पे भी अगर समचतुर्भुज दिया है तो आमने सामने की भुजाएं बराबर, मतलब आमने सामने की भुजाएं समांतर और प्रत्येक भुजा बराबर है, इसके बराबर है, इसके बराबर। इसका मतलब हम उसको किसी सिंबल ए के रूप में मान लेते हैं। ए हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। बी मानेंगे बी सब हो जाएगा, डी मानेंगे एक्स वाई जेड कुछ भी मानते हैं तो बराबर होता है। ये हो गया पहला पॉइंट, समचतुर्भुज की भुजाएं बराबर व एक दूसरे के समांतर होंगी। दूसरा पॉइंट है ये 90 नहीं करेंगे अभी। अगर इसमें एक भी कोण 90 डिग्री बन गया, यदि समचतुर्भुज में चतुर्भुज का एक भी कोण 90 डिग्री का होता है तो यह वर्ग बन जाता है, बन जाता है। ये पॉइंट क्यों लिखा गया इसमें देख लीजिए। अगर यहाँ 90 हो गया तो ये भी 90 हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा, ये भी। चारों भुजा बराबर है, चारों कोण भी बराबर होगा, एक दूसरे के समांतर है तो एक दूसरे के समांतर कोण से आमने सामने के कोण बराबर हो जाएंगे। इस प्रकार क्या हो गया, अगर एक भी कोण 90 डिग्री का हो गया तो ये हमारा तुरंत वर्ग बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, तीसरा पॉइंट विकर्ण के बारे में देखते हैं क्या है। इसके विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, इसके विकर्ण जो होंगे बराबर नहीं होंगे, विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, बराबर नहीं होते हैं। इसमें क्या होगा, विकर्ण जो दिया जाएगा एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे। अगला क्या है, इसके विकर्ण 90 डिग्री प्रकार से हैं। 4 पॉइंट, समचतुर्भुज के विकर्ण, चतुर्भुज के विकर्ण 90 डिग्री पर काटते हैं। कहीं पे भी अगर समचतुर्भुज दिया गया है तो इसके विकर्ण जो होंगे हमेशा 90 डिग्री पर। अगर यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ भी 90 डिग्री है, यहाँ भी 90 डिग्री होगा और यहाँ भी 90 डिग्री, ये डायगोनल इसके होंगे, एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अगर ये 90 डिग्री पर है तो विकर्ण का योग करने पर क्या आएगा, विकर्ण एक D1 हम ले लेते हैं, एक को D2 मान लेते हैं। ये 90 है, ये हो गया, ये हो गया इस साइड। विकर्ण एक दूसरे को समविभाजित करते हैं,
विकर्ण एक दूसरे को समविभाजित करते हैं। इसमें क्या होगा, अगर समचतुर्भुज दिया गया है कहीं पे तो इसके जो विकर्ण होंगे एक दूसरे को आधे आधे भाग में, मतलब दो बराबर भागों में डिवाइड कर देते हैं। और क्या दिया है इसमें, पहले क्या कर रहे थे, इसमें कोणों का अर्धक करके बनाए थे समांतर चतुर्भुज में। इसमें क्या करेंगे, भुजाओं का अर्धक, भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाएंगे। जैसे एक बना ले रहे हैं, इसको भुजाओं का मध्य बिंदु ले लेते हैं, इसको मिला देते हैं। इससे जो आकृति बनती है समचतुर्भुज के भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनी आकृति आयत कहलाती है। आयत कहलाती है या आयत होती है, ये हो गई हमारी। अगर इसको मध्य बिंदुओं को मिलाते हैं तो क्या बनती है हमारी, एक आयत बनके हमारा तैयार होता है। इसका आप जो पॉइंट था इसको हम एक बार फिर से देखते हैं, उसके बाद इसके फार्मूले की तरफ बढ़ते हैं। समचतुर्भुज की भुजाएं बराबर व आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। चार भुजाएं हैं, कितना, चार भुजाएं चार कोण। चतुर्भुज है तो उसमें सब में की कॉमन वर्ड है कि चारों भुजाएं और चारों कोण बराबर होंगे। इसको मान लिया है। अब क्या करेंगे, अगर ये चारों भुजाएं बराबर हैं तो चारों कोण भी बराबर होंगे। अब दूसरा पॉइंट दिया है कि भुजाएं समांतर है, ये भुजा इसके समांतर, ये भुजा इसके समांतर है, दो भुजाएं आमने सामने की समांतर हो गई। दूसरा पॉइंट क्या है, इसमें अगर ये भी कोण अगर 90 डिग्री बन जा रहा है, मतलब कि अगर कोई समचतुर्भुज दिया गया है, एक कोण 90 डिग्री बनेगा तो प्रत्येक भुजा हमारी बराबर है, प्रत्येक भुजा बराबर है। अगर प्रत्येक भुजा बराबर है तो कोण क्या हो जाएंगे, वो भी बराबर हो जाएंगे। जब प्रत्येक भुजा बराबर है, प्रत्येक कोण बराबर होंगे, अगर एक कोण 90 डिग्री है तो अगला कोण भी 90 डिग्री का होगा। इस प्रकार से चारों कोण हमारे 90 डिग्री के हो जाएंगे। इसके विकर्ण बराबर नहीं होते, ये सब पहले ही कह दिया कि विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण क्या करते हैं, 90 डिग्री पर, ये हमको 90 डिग्री पर काटते हुए मिलेंगे। विकर्ण एक दूसरे को समविभाजित करते हैं, मतलब बराबर बराबर भागों में, दो भागों में एक दूसरे को विभाजित कर देंगे। समचतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से यह बनी आती है। समचतुर्भुज है, बीच का पॉइंट इसका लेते हैं, मिला देते हैं, मिलाने के बाद जो आकृति बनती है वो हमारी आकृति आयत होती है। इस सारे कॉन्सेप्ट इतना क्लियर होता है। अब आगे देखते हैं इसमें फार्मूला कैसे है, परिमाप और क्षेत्रफल को नोट कर लीजिए, उसके बाद में रेस करते हैं। इसी फिगर पर करवा दे रहे हैं। परिमाप क्या होता है, परिमाप सबके लिए एक ही है, भुजाओं का योग, जितनी भुजा हैं भुजाओं का योग ही ये हमारा परिमाप कहलाएगा। भुजा कितनी, सब भुजा क्या है लिख दे रहे हैं, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, ये हमारी भुजा है। मान क्या दिया गया है, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, सभी भुजाएं बराबर ए ए ए। कितनी भुजाएं हैं, चार भुजाएं हैं, चारों ए के बराबर हैं, ये हमारा हो गया 4 ए। अगर कहीं दिया जाएगा परिमाप क्या होता है, 4 इंटू साइड भुजा,
4 गुणे भुजा हमारा परिमाप बनेगा। क्षेत्रफल की तरफ बढ़ते हैं। क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल हमारा इसमें होगा, विकर्णों का गुणा करके आधा कर देंगे, 1/2 गुणे d1 इंटू d2 कर दे रहे हैं, एक बार और लिख देते हैं। क्षेत्रफल 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, ये हमारा हो गया क्षेत्रफल का फार्मूला। इस प्रकार से हमारा जो समचतुर्भुज दिया गया था, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। यहाँ तक हमारा कॉन्सेप्ट था, ये कॉन्सेप्ट हमारा समाप्त होता है। अब क्या करते हैं, आगे जो क्वेश्चन आंसर रहेगा, इसका क्वेश्चन आंसर सब एक तरफ से हम एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अभी एक एक करके सभी का पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, जो इसकी विशेषता दी गई है, क्या क्या इसमें होता है, कैसे होता है, उसको देखने के बाद आगे क्वेश्चन आंसर करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। कल के लिए अगला वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी अपना क्लास जारी रखें, अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें। इस प्रकार आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।